हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जयपुर से रवाना हुए हैं जोधपुर जाने के लिए और रास्ते में अजमेर शरीफ दरगाह से होते हुए जाएंगे। ये दरगाह करीब करीब 800 साल पुरानी है और ये जानी जाती है सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के नाम से। यहाँ पर अब भी गलियों में वही पुराने आर्किटेक्चर, खिड़कियाँ और दरवाज़ों की झलकियाँ हैं और गलियों में अब भी यहाँ बंदर घूमते हैं। रास्ते में हमने इस तरह से कुछ टूटी हुई चट्टानें देखी पहाड़ियों की चोटी पर। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, राजस्थान इसके स्टोन्स और मार्बल्स की खदानों के लिए जाना जाता है। शायद यहाँ से भी स्टोन्स निकाले जाते हैं। आप देख सकते हैं इन चट्टानों का शेप कितना ऑड है। रास्ते में हमने ऊंट भी देखे। हमने शहर के बाहर एक रिज़ॉर्ट में बुकिंग की थी जिसका नाम था देवरा रिज़ॉर्ट। रूम पे हमने शाम को चेक इन किया और ये था हमारा रिज़ॉर्ट जिसके आगे बड़ा सा गार्डन भी था। अभी शाम ही हुई थी तो हमने अपना सामान रखा और चेक इन करते ही यहाँ आसपास लोकल चीज़ें देखने के लिए निकली तो पता लगा यहाँ पास में डैम था। डैम तो क्लोज़ हो चुका था पर हम इस सफारी पार्क में चले गए। जानवरों के शेप मैकेनिकल वेस्ट से बनाए हुए थे। अब जैसे ये हाथी, इस पर जो चीज़ें यूज़ की गई हैं ये सारा मैकेनिकल वेस्ट है। बहुत ही शांत और सुंदर था ये पार्क। क्योंकि हम यहाँ शाम को गए थे, अंधेरा हो गया था। नीचे लाइट्स टिमटिमा रही थी और ऊपर तारे। बहुत अच्छा नज़ारा था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है अगर आपको इस तरह से पार्क में घूमना हो। लेकिन अगर थोड़ा पहले पहुँचे तो डैम भी देख सकते हैं। इस पार्क को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया गया है। पार्क के बिल्कुल साथ साथ में मेन रोड जा रही है जो कि होटल की तरफ जाती है। सो यहाँ से होटल काफ़ी पास था जहाँ हम ठहरे हुए थे। तो हम काफ़ी देर यहाँ घूमते रहे और फिर जाते जाते हमने हॉरर स्टोरीज़ डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो इस सुंदर गार्डन में घूमने के बाद कुछ अच्छी सी तस्वीरें खींच ली और फिर होटल पहुँचे, डिनर किया और फिर सोने चले गए। अगले दिन निकल पड़े फोर्ट घूमने। उससे पहले हम पहुँचे जसवंत ठाडा जो इस लेक के किनारे पर है। खूबसूरत आर्किटेक्चर बनाया गया है मेवाड़ के राजाओं की याद में। जैसे पहले के ज़माने में राजा ने अपनी रानी के नाम पर ताजमहल बनवाया था, वैसे ही जसवंत ठाडा महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में बनवाया जिनका नाम जसवंत सिंह था। यहाँ पर बरियल ग्राउंड भी है।
तो ये मेहरानगढ़ फोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से फोर्ट भी दिखाई देता है। मेहरानगढ़ फोर्ट इंडिया के लार्जेस्ट फोर्ट्स में से एक है। ये लाइफ में पहली बार है कि मैं एक किला देख रही हूँ और एंट्रेंस के लिए इस तरह से बड़े से गेट्स और ऐसी जगह एंटर करते हुए वैसे ही शाही फीलिंग आने लगती है। यहाँ बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स थी एंट्रेंस पर, जिन पर बहुत सुंदर डिटेलिंग की होती है। तो उस ज़माने में ये फोर्ट इतना ऊंचा बनाया गया था। ज़्यादातर फोर्ट और पैलेस पहाड़ियों के ऊपर बने होते थे। मेहरानगढ़ फोर्ट भी जोधपुर शहर में पहाड़ी के ऊपर बना है। तो यहाँ से सारा नीला शहर नज़र आता है। फोर्ट के अंदर ही कैफ़े भी हैं और ये फोर्ट काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये हमें इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर से काफ़ी करीब ले जाता है। तो यहाँ से नीचे देखने पर सारा जोधपुर नज़र आता है और आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे घर नीले पेंट किए हुए हैं, इसीलिए जोधपुर का नाम ब्लू सिटी पड़ गया। ये ब्लू पेंट के कलर में कॉपर सल्फेट का यूज़ होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स दूर रहते हैं घरों से, इसलिए ब्लू पेंट किए जाते थे घर। और ये देखें फोर्ट का खूबसूरत आर्किटेक्चर, ऐसे लगता है मानो पता नहीं कितने साल पीछे चले गए हों। फोर्ट के अंदर शोरूम्स और शॉप्स भी हैं। फोर्ट्स को बनाने में सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है ताकि ये जो कार्विंग्स हैं ये आसानी से हों। ये फोर्ट राठौड़ राजवंश के राजा ने बनाया है। फोर्ट के अंदर एंटर करते ही आपको इस तरह की बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पुराने ज़माने में ले जाएंगी और आपको उस बीते टाइम से कनेक्ट करेंगी। जैसे कि ये पालकियाँ जिनमें राजा और रानियों को लेकर जाते थे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलो आपको दिखाते हैं कि कैसे हर फोर्ट को म्यूज़ियम की तरह बनाया गया है। इसके अंदर आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और वहाँ के आर्ट, कल्चर और एंटीक्स देखने को मिलेंगे। इस फोर्ट में दौलत खाना बना हुआ है। दौलत खाना राजाओं की एक प्राइवेट स्पेस होती थी रिलैक्स करने के लिए या फिर सेलिब्रेशंस के लिए। ये दौलत खाना 3 मंजिला है। सबसे नीचे की मंजिल पर कृष्णा जी की पेंटिंग्स हैं। वो पेंटिंग्स कैसे बनी हैं, उस वक्त कैसे ब्रश यूज़ होते थे, ये सब चीज़ें डिस्प्ले पर थीं। उस वक्त केमिकल पेंट्स नहीं थे अब जैसे, तो स्टोन्स का यूज़ किया जाता था कलर बनाने के लिए। और यहाँ और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ लिखा था जोधपुर जो है उस समय थार के रेगिस्तान में मारवाड़ राज्य की राजधानी थी।
यहाँ संगीत साहित्य के साथ चित्रकारी में कंटिन्यूस चेंजेस आए हैं। तो यहाँ जो राइट साइड में स्टोन्स हैं उन्हें यूज़ करके पेंट बनाया जाता था। हर अलग कलर के लिए अलग स्टोन्स। आप देख सकते हैं ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत और कितनी डिटेल्ड है। कृष्णा जी की और भी पेंटिंग्स हैं यहाँ। पेंटिंग्स के अलावा यहाँ कॉस्ट्यूम भी डिस्प्ले पर हैं, जैसे ये अंगरखा किसी महाराज का है और किसी महारानी की ये पोशाक जिसमें घाघरा और ये राजपूती ब्लाउज जिसके साथ ओढ़नी। और जब राजा छोटे हुआ करते थे तो इस तरह का अचकन पहनते थे। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं शीश महल। शीश महल हर वो महल है जिसे शीशों से बनाया जाता है। यहाँ भी शीशों की डिटेलिंग है, दीवारों पर और सीलिंग पर भी। इसके अलावा बहुत खूबसूरत डिटेलिंग वॉल्स पर, और ये दीवारों पर भी वही पुरानी पेंटिंग। तो इसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, वरना अब तक शायद ऐसी हालत में नहीं होता। रोज़ यहाँ कई टूरिस्ट आते हैं इन महलों की ब्यूटी को कैप्चर करने। ये एक बैठक है, इतनी सुंदर। यहाँ गोल्डन डिटेलिंग है वॉल्स पर भी और सीलिंग पर भी। वॉल्स पे ऊपर की तरफ और सीलिंग पे राजाओं की तस्वीरें बनाई हुई हैं। यहाँ दीवार पर जो फ्लैग है वो मारवाड़ साम्राज्य का फ्लैग है। और यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाते जाओ वैसे वैसे खूबसूरती बढ़ती जाती है। और ये था ऊपर से नीचे का नज़ारा। यहाँ से नज़ारे देखे और फिर कुछ तस्वीरें ली। और ये था आउटफिट ऑफ द डे। यहाँ पर पूरी एक आर्मर गैलरी है जहाँ पे सारी आर्मरी एक जगह है। तो यहाँ तलवारें, भाला, टोपी, कुछ ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाने वाले, और ये इतना बड़ा और भारी कवच जिनका यूज़ वॉर्स में किया जाता था, और तलवारें। और इन तलवारों पर भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाए गए थे। आप देख सकते हैं जो राजा थे उनकी आर्मरी भी डिज़ाइन की जाती थी, और इनके अलग अलग नाम जैसे कटार, भुज, जंबिया, खंजर, ये सब यहाँ लिखा हुआ था। इसके अलावा तीर, ये सब जो आर्मरी युद्ध में यूज़ की जाती थी, इसका पूरा कलेक्शन और हिस्ट्री लिखी हुई है। इसके साथ साथ पेंटिंग्स जो डिपिक्ट करती हैं कि इनका यूज़ किस तरह से किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें देखते देखते हम जो है बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए हैं, और ये है टॉप से नीचे का नज़ारा। तो वो नीचे ऊपर आने का रास्ता है, और ये महल की दूर दूर तक फैली हुई बाउंड्रीज़। ये एक पेंटिंग थी जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, जिस तरह से इसमें आग जलती हुई दिखाई है और उसकी रोशनी जैसे घोड़े पर और उसके ऊपर बैठे सिपाहियों पर पड़ रही है।
इट वॉज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। इसके अलावा यहाँ पालने भी थे, बहुत अलग अलग तरह के। तो इस तरह की पुरानी हेरिटेज जो चीज़ें हैं उनका कलेक्शन है सारा यहाँ। और ये फोर्ट जो है राठौड़ घराने के राजा राव जोधा ने बनाया था। इसका कंस्ट्रक्शन जो है 1459 में शुरू हुआ था। तो ये करीबन 560 साल पुराना फोर्ट है। यहाँ से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जो कि ताजमहल जैसा कुछ लग रहा है, और मैं यही बोल रही थी कि ताजमहल दिख रहा है, पर वो स्ट्रक्चर है उम्मेद भवन। तो मेहरानगढ़ फोर्ट से हम पहुँचे उम्मेद भवन। उम्मेद भवन पैलेस है जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो अब जो है जोधपुर के राजा हैं गज सिंह, जिनकी फैमिली उम्मेद भवन के एक हिस्से में रहती है। इसके अलावा कुछ हिस्सा जो है ताज होटल्स का है मेजरली, और बाकी का कुछ हिस्सा जो है उसका म्यूज़ियम बनाया गया है। तो ये पूरा उम्मेद भवन का स्ट्रक्चर है, जिसके बिल्कुल छोटे से हिस्से में हम इस टाइम में म्यूज़ियम में हैं। म्यूज़ियम में भी जो राजपूत फैमिलीज़ हैं उनकी फ़ोटोज़ और उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। तो ये है डोर जहाँ से हम अंदर आए थे, जो कि म्यूज़ियम है। और ये कुछ काफ़ी पुरानी राजाओं की फ़ोटोज़ हैं और साथ में उनकी फैमिलीज़ की भी। इन म्यूज़ियम्स में फ़ोटोज़ के अलावा काफ़ी यूनिक सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये है वो यूनिक सी चीज़ें जिनकी मैं बात कर रही थी। इन रॉयल म्यूज़ियम से आप काफ़ी सारा इंस्पिरेशन भी लेकर जा सकते हैं अपने होम डेकोर के लिए। राजस्थान का एंटीक कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इनको देखकर डेफिनेटली आपका भी मन करेगा कि अपने घर में कुछ ऐसी एंटीक सी चीज़ें ऐड करें। के बाद हमारा शॉपिंग का प्लान बना और यहाँ से हम निकले घंटाघर मार्केट घूमने। लेकिन उससे पहले पेट पूजा, तो यहाँ हमने मखनिया लस्सी ट्राई की, जिसके साथ खाया मिर्ची बड़ा। तो इस क्लॉक टावर से होते हुए हम पीछे की तरफ गली में गए जहाँ था तुर्जी का जालरा। यहाँ काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हुई है और आसपास काफ़ी सुंदर कैफ़ेज़ हैं। सो हम पीछे की गली में घूमते रहे और उसके बाद हमने शॉपिंग की 1-2 शॉप से। शॉपिंग किसी और वीडियो में दिखाएंगे आपको, बट ये ईशा सिल्क यहाँ की बेस्ट शॉप है। इसी के आसपास कुछ और शॉप से हमने शॉपिंग की। अगले दिन वही कपड़े पहनकर निकल पड़े।